कभी कभी इतिहास युद्ध से नहीं, एक रात की चीख से बदलता है। 1988 नवंबर की एक शांत रात। हिंद महासागर, लहरें किनारों से टकरा रही थीं। मालदीव, एक स्वर्ग। लेकिन उस रात स्वर्ग पर हमला होने वाला था और एक सवाल खड़ा था, क्या एक देश सिर्फ कुछ घंटों में खत्म हो सकता है? सुबह के 4:15 बजे अंधेरे समंदर से 2 जहाज उभरते हैं। उन पर सवार थे मौत, 80 से ज्यादा हथियारबंद लड़ाके। जैसे ही उनके पैर जमीन पर पड़े, माले की शांति टूट गई। गोलियां, चीखें और डर। एक देश अपनी ही सड़कों पर कैद हो चुका था। उनका लक्ष्य साफ था, राष्ट्रपति माओमून अब्दुल कायूम या तो मरेंगे या झुकेंगे। लेकिन अंधेरे में उन्हें छिपाकर निकाला गया। हर दरवाजा, हर गली खतरे से भरी थी और उस पल समय नहीं, मौत उनका पीछा कर रही थी। उन्होंने फोन उठाया, अमेरिका, ब्रिटेन, हर जगह कॉल किया, लेकिन जवाब आया, हम देख रहे हैं। लेकिन देखने से देश नहीं बचते। और तब एक आखिरी कॉल किया गया भारत को। यह सिर्फ कॉल नहीं था, यह एक देश की आखिरी सांस थी। नई दिल्ली, रात, लेकिन फैसले जाग रहे थे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने एक सवाल था, क्या भारत चुप रहेगा या इतिहास बदलेगा? और जवाब आया, भारत इंतजार नहीं करता, भारत कार्रवाई करता है। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन कैक्टस, एक मिशन जो सिर्फ ऑपरेशन नहीं था, यह 9 घंटे की दौड़ थी। एक देश की जिंदगी के लिए। आगरा एयरबेस, सैनिक तैयार हो रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो वापस लौटेंगे या नहीं। बस एक चीज पता थी, अगर वो नहीं गए तो एक पूरा देश खत्म हो जाएगा। मालदीव, पूरा अंधेरा, रनवे बंद, कोई गाइड नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, सिर्फ एक फैसला, लैंड करना है। और फिर इतिहास की सबसे खतरनाक लैंडिंग्स में से एक। दरवाजे खुलते हैं, कमांडो उतरते हैं और फिर शुरू होता है असली युद्ध। हर गली, हर मोड़ एक मौत का खेल। लेकिन भारत के सैनिक रुकने नहीं आए थे। गोलियों के बीच वे पहुंचते हैं राष्ट्रपति तक। दरवाजा खुलता है और सामने भारतीय सेना। उनकी आंखों में आंसू, क्योंकि वो जानते थे अब वो बच गए हैं। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। दुश्मन भाग रहा था समंदर की तरफ, लेकिन भारत ने उन्हें जाने नहीं दिया। समंदर के बीच एक शिकार शुरू हुआ और अंत में भागने वाले पकड़े गए। सुबह हुई, सूरज उगा और मालदीव फिर से आजाद था। 9 घंटे, बस 9 घंटे, और एक पूरा देश मौत से वापस खींच लिया गया। जब दुनिया देख रही थी, भारत ने इतिहास लिखा। 9 घंटे और एक देश फिर से सांस ले सका।